दोस्तों, एक नाम है शकुन रानी। सुनने में साधारण लगेगा आपको, लेकिन इस नाम के पीछे जो कहानी छुपी है ना, वे लोकतंत्र की रूह हिला देने वाली है। एक महिला दावा कर रही है कि उन्होंने सिर्फ एक बार वोट डाला, लेकिन आरोप यह है कि उनके नाम से तीन बार वोट पड़े हैं। अब सवाल यह है, यह कैसे हुआ? शकुन रानी कहती है, मैंने एक बार वोट किया है, लेकिन रिकॉर्ड्स में शकुन रानी के नाम से 3 वोटर आईडी जुड़े हुए हैं। मतलब अगर यह सच में यह ऐसा हुआ है, एक ही इंसान 3 जगह वोट कैसे डाल सकता है? जरा आप सोचिए ना। और अगर यह गलत है तो चुनाव आयोग के डेटा में यह गड़बड़ी आई कहां से? यह भी सवाल है। और यह सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है। बिहार से महाराष्ट्र तक सोशल मीडिया पर ऐसे सैकड़ों किस्से पड़े हैं। कहीं पति के नाम पर 2-2 वोटर कार्ड, कहीं मर चुके लोगों के नाम से वोट पड़ना, और कहीं एक विधानसभा में 1000 ऐसे वोटर जिनका नाम यूपी की वोटर लिस्ट में भी है। क्या ये वोट चोरी है या फिर ये प्रणाली का सबसे बड़ा तकनीकी स्कैम है? अब जरा संविधान को खोलते हैं। आर्टिकल 324 आप पढ़े होंगे। चुनाव आयोग का काम है देश में निष्पक्ष और ईमानदारी से चुनाव कराना। आर्टिकल 326, हर भारतीय नागरिक को एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है, लेकिन अगर एक व्यक्ति का वोट 3 जगह गिना जाए तो यह सीधा सीधा संवैधानिक धोखाधड़ी है। और याद रखिए, वोट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह आपकी आवाज है, यह आपकी ताकत है। और जब यह चोरी हो जाएगा ना, तो समझ लीजिए लोकतंत्र की नींव हिल रही है। बिहार में गड़बड़ी, यूपी में डुप्लीकेट वोटर, महाराष्ट्र में शकुन रानी का केस, और अब चर्चा पहुंच गई है वाराणसी जयपुर तक, जहां लोग सवाल उठा रहे हैं नतीजे को लेकर दोबारा बात क्यों हो रही है। जरा सोचिए, अगर 1000 नहीं 2000 नहीं 10,000 वोट गलत गिनती में जुड़ जाए तो पूरी की पूरी सीट पलट सकती है। यह आपको भी पता है। लोकसभा की सीट, विधानसभा की सीट, किसी की भी जीत हार तय कर सकती है। मतलब एक वोट की कीमत करोड़ों में नहीं बल्कि लोकतंत्र के भविष्य में है। तो सवाल यह है, चुनाव आयोग डेटा कहां है? अगर शकुन रानी का वोट एक से ज्यादा जगह पड़ा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर नहीं पड़ा तो यह आरोप झूठा है, यह साबित कौन करेगा? क्या हमें हर चुनाव के बाद वोटर लिस्ट और वोट काउंट पब्लिक डोमेन में नहीं डालना चाहिए? क्या हमें हर वोट को वोट डालने के बाद एसएमएस या नोटिफिकेशन नहीं मिलना चाहिए? आपने वोट डाल दिया, ये रहा आपका रिकॉर्ड। क्योंकि जनाब, अगर बिजली का बिल घर बैठे हम देख सकते हैं, बैंक का बैलेंस मोबाइल पर देख सकते हैं, तो अपना वोट या हमारा वोट कहां गया, यह भी तो देख सकते हैं ना। दोस्तों, जब एक चाय वाला 2 रुपया ज्यादा ले ले तो हम कितने बहस करते हैं। जब सब्जी वाला ताजा टमाटर न देकर अलग तरह का टमाटर दे दे, लेकिन जब आपका वोट चोरी हो जाए तब आपकी ताकत
खत्म हो जाती है। तो आप चुप क्यों हैं इस बार? ये मत भूलिए, सरकारें वोट से बनती है और आपके बच्चे का भविष्य उन्हीं सरकारों से तय होती है। अगर वोट चोरी हुआ है तो मतलब आपका भविष्य किसी और ने लिख दिया बिना आपकी अनुमति के। यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए। शकुन रानी का केस सिर्फ एक केस नहीं है, यह उस सवाल की शुरुआत है जो हर भारतीयों को पूछना चाहिए। लेकिन क्या हम सवाल पूछ रहे हैं? यह भी सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या मेरा वोट सच में गिना गया? और अगर आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो समझ लीजिए, लोकतंत्र सिर्फ किताबों में बचा है, जमीन पर नहीं बचा है। यह देश आपका है, यह लोकतंत्र आपका है और इसे बचाने की जिम्मेदारी भी सिर्फ आपकी है। धन्यवाद।